वेलकम टू सरदार अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस हमारे जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए हम लोग देखते हैं पहला कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्सेस दैट अराइजेस विद द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। मतलब कि अगर जो फोर्स हमारा दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के इन्वॉल्वमेंट से जनरेट हो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं तब हम पहले उसे कांटेक्ट में करते हैं, अपने से कांटेक्ट में करते हैं, फिर हम उसे पुल करते हैं तो वो उड़ जाता है। तो वहाँ पर जो है कांटेक्ट फोर्स काम करती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का भी दे रहे हैं तो उस समय भी हम पहले उस ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाएंगे, फिर पुश करेंगे, तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। तो हमारा कांटेक्ट फोर्स यही होता है। देखते हैं अब टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। वैसे तो कांटेक्ट फोर्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ देखेंगे, जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स। चलिए देखते हैं पहला मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड यूजिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक आर्म्स और लेग। मतलब कि मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो कि हम अपने बॉडी से अप्लाई करते हैं, वो फोर्स क्या कहलाती है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल जैसे हम जाते हैं जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हम वेट उठाते हैं, तो वो मसल्स का हमारा काम होता है, मतलब कि हम अपने बॉडी से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह साइकिल चलाते हैं तो उस समय भी हम अपने बॉडी का एक पार्ट यूज करते हैं जो कि है लेग। दूसरा देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स refers to the force generated by two surfaces that contacts and slide against each other। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो फोर्स दो या दो से ज़्यादा सरफेसेस के कंटेक्ट में जनरेट होती है। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आगे आती है, लेकिन उसी के साथ साथ वो पीछे के डायरेक्शन में भी जाती है। वही जो फोर्स उसे पीछे के डायरेक्शन में खींचती है, उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि उस ऑब्जेक्ट को कोई दूसरी तरफ से भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वही जो फोर्स अप्लाई होता है दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में, वही कहलाती है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं फ्रिक्शन is the force resisting the relative motion of solid surfaces, fluid layers and material elements sliding against each other। तीसरा देखते हैं हम टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमारा क्या होता है? The tension force is a force that is transmitted through a string, rope, cable or wire when it is pulled tied by forces acting from opposite ends। टेंशन फोर्स वो फोर्स होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी रोप या वायर के, स्ट्रिंग के या वायर के या फिर किसी रस्सी के सहायता से हम उसे लटका देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट पहले तो नीचे जाएगी, लेकिन एक फोर्स काम करेगी, उसे ऊपर खींचेगी। वही फोर्स हमारी कहलाती है टेंशन फोर्स। जैसे कि अगर हम एक स्प्रिंग में कोई ऑब्जेक्ट टांग के लटका दें तो ऑब्जेक्ट को पहले ग्रेविटी नीचे खींचेगी, तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, लेकिन एक फोर्स अप्लाई होगी जो कि उसे ऊपर खींचेगी। वही फोर्स कहलाती है हमारी टेंशन फोर्स। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसे हम एक रस्सी में बांध देते हैं तो उसे ग्रेविटी नीचे खींचेगी और टेंशन फोर्स ऊपर खींचेगी। अगर हमारा टेंशन फोर्स वहाँ एक्ट ना करे तो हम कितनी भी मजबूत रस्सी बांध लें, अगर टेंशन फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वो रस्सी टूट के नीचे गिर जाएगी। तो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। धन्यवाद।